रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबसे इस तरह से, नाअहल शख्स पार्टी सदारत का हक नहीं रखता, तमाम इक़दामात कल अदम। क्या सेनेट इंतखाबात नून लीग के बगैर हो सकते हैं? आप समझते हैं हो सकते हैं तो हाँ के ऑप्शन पे जाएंगे, और समझते हैं नहीं हो सकते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाबर साहब, सबसे पहले फैसले पर चाहेंगे। बहुत कंफ्यूजन है, इंतखाबात होंगे नहीं, सेनेट की टिकटें दे दी गई, नवाज शरीफ साहब ने नामजदगी की है, उनका क्या हल बनेगा? क्या पूरा सिस्टम फिर से रीसेट होगा, डीरेल होगा? किस तरह देख रहे हैं आप? आयशा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं हो तो कुछ भी सकता है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है। उन्होंने ही इलेक्शन का स्केड्यूल डिटर्मिन करना होता है, वो स्केड्यूल रीडिटर्मिन भी कर सकते हैं, और उनके पास आईनी इख्तियार है कि इलेक्शन को फेयर, फ्री, आज़ादाना करवाना है, शफाफ तरीके से करवाना है। सो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जब एक दफ़ा डिटेल्ड जजमेंट आ जाएगी और पता चलेगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, तो वो डिटर्मिन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फैसले में मैंने पढ़ा है उसमें तो ये लिखा है कि मियाँ नवाज शरीफ के तमाम एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गए हैं। अब देखने की बात ये होगी डिटेल्ड फैसले के अंदर कि क्या टिकट देने का जो इख्तियार है वो पार्टी का है या पार्टी हेड का है। सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे पढ़ती है या इसे कैसे एलाबरेट करती है। अगर तो पार्टी का इख्तियार है और पार्टी के फैसले की सर्टिफिकेशन खाली पार्टी हेड करता है, तो फिर तो ये भी हो सकता है कि आप दोबारा सर्टिफिकेशन मांग लें पार्टी से कि जनाब जो अगला हेड अब बन गया है वो बता दे। अगर जो भी आपका प्रिंसिपल है कि पार्टी के बिहाफ पे एक बंदे ने सर्टिफिकेशन की थी, अगर वो सर्टिफिकेट गलत हो गया तो आप दूसरा बंदा सर्टिफिकेट दे दे। सो दूसरा ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि उनकी चूंकि कोई बंदिश नहीं है, कोई भी बंदा अपने कागज सेनेट में डाल सकता है, जमा करवा सकता है, और फिर जो भी पार्टी हेड हो वो पार्टी को डायरेक्शन इशू कर सकता है। सो इन अ सेंस डिफॉल्ट के तौर पे ये होगा कि जो पीएमएलएन के कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद कैंडिडेट्स के तौर पे होंगे मौजूद, और जो भी पार्टी हेड अब बनेगा वो पीएमएलएन के मेंबर्स को डायरेक्शन इशू कर देगा कि ये हमारे मेंबर्स हैं, आपने इन्हें वोट डालना है, और फिर जब एक दफ़ा वो बन जाएंगे तो वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, हमें याद है कि एनआरओ का जब फैसला आया था तो उसमें बहुत सारी उन्होंने चीज़ों को प्रोटेक्शन दी। ये भी कहा कि वॉइड एब इनिशियो तो हमने कर दिया, लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंशियल एक्शंस हैं उसे हम प्रोटेक्शन देंगे, और हमने पहले देखा इस तरह की जजमेंट्स में। सो सुप्रीम कोर्ट का काम तो तशरीह करते हुए ये भी है कि लीगल सर्टनिटी क्रिएट करे। सो हो सकता है कि जब डिटेल्ड रीजनिंग दें तो इसके बारे में कोई तफसील प्रोवाइड कर दें। तो आप कह रहे हैं आजाद लड़ेंगे, तो इसका मतलब है नून लीग के बगैर सेनेट इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन यह भी फिर मुमकिन है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खतरात बढ़ जाएं। हसन निसार साहब, किस तरह देख रहे हैं फैसले को? नून लीग के बगैर सेनेट इंतखाब हो सकते हैं? वो सेकेंडरी बात है, वो सारा बाबर सत्तार साहब ने आपको समझा बता दिया है, उसमें मैं क्या ऐड करूं। बुनियादी बात यह है कि अदलिया ने वोट का तकद्दुस डिफाइन कर दिया है। ये फ़ैसला हमारी तारीख़ का फ़ैसला कौन फ़ैसला साबित होगा जो इंशाअल्लाह हमारी इज्तमाई समत का असर नौ तयन करेगा। ये जो मंतक है ना कि हर ग्रोह को इख्तियार है कि अपना सरगना मुंतखब करे, तो बनारसी ठग और डाकू और चोर ये भी अपने सरबराह इसी तरह मुंतखब, लेकिन चूंकि इनकी कोई आईनी कानूनी तौर पे ये पेशे जायज़ नहीं है, जो काम जायज़ हैं उसमें नाजायज़ ना आ जाए, नाहिल ना आ जाए, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था। और जायज़ कामों में ये बहुत ज़रूरी है कि जो इमाम हो वो गैर मुतनाज़े हो। हसन साहब, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। एक सवाल आपसे, नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से नाअहल किया गया, जमात ने 2/3 अक्सरियत से तब्दीली की आइन में और ले आए उनको पार्टी के हेड के तौर पर। आज भी इस फैसले के बाद नून लीग के जितने रहनुमा मीडिया पर बात कर रहे हैं, राना सना हैं, तलाल चौधरी हैं, मरियम औरंगजेब हैं, मुशाहिदुल्लाह, जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ हमारा सदर है, हमारा कायद है, नवाज शरीफ का हर फैसला होगा, हर फैसला उसके दस्तखत से होगा। मतलब आप जो भी कर ले एक डमी वो रखेंगे, लेकिन तरीका कर ये। और आज ही अता मानेका ने नून लीग से खफगी का इजहार करते हुए कहा जमात में गधे घोड़े हैं। मतलब है, इसका तो मतलब है कि जमात ही उसको तस्लीम करी। आप कह रहे हैं फैसला कौन है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ही बैठकर सब कुछ चलाएंगे और वही सब कुछ होंगे नून लीग के। देखिए, जितने नाम आपने लिए इनमें सवाए राना सनाउल्लाह के बाकियों की तारीख उठा के देखें, शर्मनाक है। ये ज़रा तेज़ हवा चली ना अब मज़ीद
ये पीले पत्तों की तरह झड़ जाएंगे। एंड ऑल दिस वॉज रिटन ऑन द वॉल। कोई नई बात नहीं हो रही है। सिर्फ राना सनाउल्लाह इनमें एक ऑनरेबल आदमी है जो थ्रू आउट बदतरीन बहरान में इन लोगों के साथ खड़ा रहा एंड पेड अ वेरी हैवी प्राइस। बाकी ये जितने नाम आपने लिए इनकी क्या औकात है? जिथे देखा तवा परात उथे नचा सारी रात। ये तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा। इट्स टू गुड टू बिलीव वाली बात है। इनको यकीन नहीं आ रहा कि ये हो गया है। गॉडफादर से जान छुट इन द डे दे स्टार्ट बिलीविंग they'll start behaving in a different way. ठीक, मजहर अब्बास साहब, क्या नून लीग के बयानिए को मजीद तकवीत नहीं मिलेगी? नून लीग ने देखा कि पहले क्यों निकाला पर वो कहां पहुंच गए, लोधरा का इंतखाब और फिर कॉन्फिडेंस, क्या ये मुझे क्यों निकाला कहीं आगे लेके जाएगा? सेनेट इंतखाब पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आगे लेके जाएगा। मेरा ख्याल है नून लीग मजबूत होगी, सियासी तौर पे मजबूत होगी। हम नून लीग को 80s और 90s वाली नून लीग के तौर पे देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें एक इस फैसले में, बाकी तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन एक जो बिल्कुल गैर मामूली चीज़ नज़र आती है इसके अंदर, वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें हैं कि वो जो मतलब जिसके असरात सेनेट के इलेक्शन पे पड़ेंगे। देखिए आप 77 से ऑनवर्ड्स फैसले उठा के देख लें, हमेशा किए गए फैसलों को वैलिड करार दिया गया है। आप 58(2)B के तहत जितने फैसले हुए उनको वैलिड करार दिया गया। जुनेजो का फैसला उठा के देख लें, बेनज़ीर का फैसला उठा के देख लें, मुशर्रफ का फैसला उठा के देख लें, ज़फ़र अली शाह के केस का फैसला उठा के देख लें। ये पहला फैसला मेरी नज़र से गुजर रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बाबर साहब उसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये पहला फैसला है कि जिसमें तमाम फैसले, और सबसे लेटेस्ट जिसकी अभी बाबर साहब ने बात की, डोगर कोर्ट के फैसले, डोगर कोर्ट के सारे फैसलों को बाबर साहब, जो मदर साहब कह रहे हैं, क्या ये पहला फैसला है? देखिए, पहला फैसला इस लिहाज से कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ देती रही है सुप्रीम कोर्ट, और पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस की एक डॉक्ट्रिन है जो अप्लाई करते रहे हैं कि जो चीज़ हो गई उसे आप अंडू नहीं करना चाह रहे होते। यहां तक किया कि कलादम करके वापस पार्लियामेंट के पास भेज दिया। आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ वाला फैसला आया जिसमें वो ऑर्डिनेंसेस का टाइम खत्म हो गया था, तो एक लिहाज से रिमांड कर दिया वापस पार्लियामेंट के पास कि आप दोबारा 90 दिन ले लीजिए और इसे देख लीजिए। तो जाहिर है यहाँ पे भी दो फिक्रे लिखे जा सकते थे कि वो दोबारा से वैलिडेट करेगी पार्टी, या पार्टी हेड जो भी अब अपॉइंट होगा वो सर्टिफिकेशंस को वैलिडेट करेगा, ताकि हम ये जिस बहस में अब मुब्तला हो गए हैं हम इसमें ना मुब्तला होते। ठीक जी, मदर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, सेनेट के इलेक्शन फर्ज करें, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है और तफसीली फैसला आएगा उसके नताइज क्या हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को सियासी तौर पे हो सकता है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब अब पार्टी के सदर नहीं रहे, लेकिन वो डिफेक्टो तो रहेंगे। आप हो सकता है कल उनके खिलाफ फैसला मजीद आए, उसके बाद वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इससे पूरा मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो मुझे नहीं लगता कि वो बयानिया कमज़ोर होगा। मेरे ख्याल में वो बयानिया मज़ीद मजबूत होगा, ख़ास तौर पे जब आप इस तरह की चीज़ें वो करेंगे जिसके असरात सियासी तौर पे पड़ेंगे। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें नून लीग के बगैर सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जो मुझे नहीं मुमकिन लगता, लेकिन अगर होते हैं तो आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप अपर हाउस से फारिग करना चाहते हैं। ये फिर तासुर उभरेगा कि क्या नून लीग की सेनेट में मेजॉरिटी आ रही थी, इस वजह से ये चीज़ की गई, और ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अब सेनेट के इलेक्शन मुलतवी होते हैं या नून लीग को ये मौका दिया जाता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े, ये सारी चीज़ें उस पॉलिटिकल नैरेटिव को मज़ीद मजबूत करेंगी जो पिछले कई हफ्तों से, महीनों से नवाज शरीफ साहब जो है वो पीट रहे हैं। हालांकि उससे मैं एग्री नहीं करता, उनके उस मौक़िफ़ से एग्री नहीं करता, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो यकीनन ये बात जो है बहुत से लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि इसके सियासी मुज़म्मनात क्या होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ यकीनी रही है और वो ये कि गैर यकीनी सूरत। ठीक है मज़हर साहब, हम आगे आके इसे सियासी क्या इसके नुकसानात या फ़वाइद हो सकते हैं। इम्तियाज़ साहब, आप गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे बहुत से सवालों पर तसादुम की बात करते रहे हैं, इंतखाबात के ऊपर भी सवाल उठते रहे, वक्त पर होंगे नहीं होंगे, सेनेट इंतखाबात पहला सवालिया निशान बहुत बड़ा बन गए हैं, होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे। अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज के इस फैसले के बाद? देखिए, हम देख रहे हैं मुसलसल एक पैटर्न, वो सब का सब पैटर्न जो है वो एक पार्टी और उसके एक सदर के खिलाफ हमें होता नजर आ रहा है, खा हम शख्स को पसंद करें ना करें, उससे आज़ाद। अब बुनियादी बात है, क्या बुनियादी हकूक के बगैर
कुछ जमहूरियत या कुछ सिस्टम हो सकता है जिसे सिविलाइज कहा जाए? क्या शहरी के हकूक़ को, जिसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने सही फरमाया है कि पार्लियामेंट भी बुनियादी हकूक़ को नहीं सस्पेंड कर सकती, और हमारी जुडिशरी जो है मेरे और आपके सबके बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती आईनी तौर पे। लेकिन आज हमने देखा है कि एक शख्स के और एक पार्टी के हक पर ये को रद्द किया गया है, उसकी नफ़ी की गई है। आइन की तशरीह का मामला है, आप आइन कैसे पढ़ते हैं? मैं आइन को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की शक्ल सूरत में नहीं पढ़ता। अल्लाह की हुक्मरानी तो सब कायनात में है, और वो नायब अल्लाह फिर कौन है, फिर अर्ज कौन है? चीफ जस्टिस साहब हैं, पार्लियामेंट है, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, कौन है? अब सियासी पहलू ये है कि ये जो नवाज शरीफ ने बयानिया बिल्ड किया, पहले जो फ्लॉड जजमेंट था अकामा वाला, ये उन्हें मजीद ये फ्यूल मिलता जाएगा। एक सवाल है मेरा आपसे। इस हिसाब से ये नवाज शरीफ की सियासत को डिफाइन की या मज़ाहमत की। आप बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, आप आइन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक नाअहल शख्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी इस्तेमाल करते हुए आइन में तब्दीली करके उसके लिए पार्टी सदारत की जगह बनेगी, क्या वो ठीक इकदाम किया गया? पार्लियामेंट को देखिए 2/3 नहीं थी, वो सिंपल लॉ था, और उसे सुप्रीम कोर्ट। मेरा सवाल इतना है कि अगर एक शख्स को आला अदलिया नाअहल कर रही है किसी बुनियाद पर, तो क्या एक जमात को ये इक़दाम लेना चाहिए था कि एक शख्स के लिए तब्दीली की जाए? सवाल ये है कि वो उस जमात का राइट था, और ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, और कानून भी मौजूद था। अब मामला ये है कि सियासत में ये जो मामला, अब ये मामला अब देखिए, पहले झगड़ा इंतजामिया से था, एक प्राइम मिनिस्टर चला गया, नई इंतजामिया आ गई, अब एक पार्टी से झगड़ा था, अब ये झगड़ा अब मुकन्ना का और अदलिया का होने जा रहा है। तो ये बड़ी जंग होने जा रही है, और हम पाकिस्तान में देख चुके हैं, ये नई बात नहीं है, ये भी एक नया नजरिया जरूरत है। एक फैसला कोर्ट से आया था, जवाब में तरमीम करके सदर बना दिया गया जमात का, यहाँ से फिर एक फैसला आ गया है, फिर नाअहल हो गए हैं। क्या देख रहे हैं आप, नून लीग कहाँ खड़ी है आने वाले दिनों में? क्या सेनेट इंतखाबात में माइनस हो जाएगी या आजाद उम्मीदवार उतरेंगे? क्या सूरत हाल रहेगी? आयशा, पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट ने जो नाअहली को अहलियत में बदलने का कानून पास किया था, वो ऐसे ही था कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया कि वुज़ू के बिना नमाज नहीं हो सकती मगर इमामत करवाई जा सकती है। ये आज कोर्ट ने उसको ज़रा वाज़े किया, मुगालते को दूर किया है। दूसरी बात, पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, और अगर ये मियाँ साहब के हक में भी आता तो मैं कहता कि ये फैसला अच्छा है, क्योंकि मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पर, अपनी अदलिया पर एतमाद है। तीसरी बात यह है कि सेनेट से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, जैसे, और वो नहीं होंगे, यकीनन मुस्लिम लीग नून को दूसरा चांस मिलेगा, लेकिन वो जैसे जिस तरह के उम्मीदवार भेजे जा रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो सेनेट ने क्या कर लेना इस मुल्क और कौम के लिए। मैं सिर्फ इस बात पे आपको बताता हूं कि 5 फोरम्स पर जिस शख्स को सफाई का मौका दिया गया, हम बड़े तसादुम की बात करते हैं, हम बड़े सियासी बयानिया की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान एक तरफ हो जाए, सियासी बयानिया मकबूल हो जाए, मुस्लिम लीग नून 2018 में क्लीन स्वीप कर जाए, मैं फिर भी इसका अदलिया के हक में हूँगा कि ये कैसे हो सकता है, हम कैसे इसको जवाज, इखलाकी तौर पे इसको जवाज बना सकते हैं। जिस शख्स को 5 मरतबा 5 फोरम्स पर मौका दिया गया, जिसके पास दुनिया जहान के वसाइल थे, जिसके पास चोटी के वकील थे, और जो सिवाय एक बूढ़े लूले लंगड़े कतरी खत के अलावा कुछ भी ना पेश कर सका हो, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी हो और सारी दुनिया को पता हो कि आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, अदलिया को बेवकूफ़ बनाया, पार्लियामेंट को बेवकूफ़ बनाया, उसके बारे में हम उसकी वकालतें कैसे कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात, लेकिन इनकी ज़रा जमहूरियत मुलाहिजा फरमाएं। हम बड़े जमहूरियत, ये जो हमारे जूतों समेत सरों पर मुसल्लत है ना, ये माफिया जो मिलों के मुलाजम है, इनकी फैक्ट्रियों के, इनकी जमहूरियत मुलाहिजा फरमाएं कि नायल हुए तो अपनी बेगम साहिबा आ गई, कोई पार्टी में बंदा इस काबिल नहीं था कि 120 में इलेक्शन लड़ता। दूसरा, अभी तक जिगरा पैदा नहीं हो रहा शहबाज शरीफ को सदर बनाने का, इसलिए कि मेंगने भरी जा रही हैं। तीसरी बात, शख्सियत परस्ती और बुत परस्ती और मरूसी गुलामी की इंतहा देखिए, मरूसी गुलामी और इसकी इंतहा देखिए कि नाहलियत हुई, भागे भागे खराटे मारती सेनेट में पहुंच गए, वो सेनेट ने अनडू किया, कौमी असम्बली में पहुंच गए, और फैसले का इंतजार किए बगैर सेनेट की टिकटों पर अपने साइन कर ले। इतना भी नहीं किया कि फैसले का इंतजार कर लेते, इस शर्मिंदगी से बच जाते, इस बड़े कानूनी सुकम से बच जाते, किसी और के जरिए करवा देते। कोई इससे क्या, टिकट तो मियां साहब नहीं देने थे,
एक और आखिरी बात, मैं अगले दिन वो एक वीडियो देख रहा था, उसमें खानेवाल का एक रहनुमा कह रहा था कि मियां साहब आप कैद आजम और मरियम साहब आप फातिमा जना हैं, और वो दोनों भी आगे से और लोगों ने तालियां बजाई और मियां साहब और मरियम साहबा ने आगे से बात तक नहीं की। ये तो हाल है इनका, ये इनकी सोच है, ये हमारे सरों पे मुसल्लत है। और कभी किसी आज तक जमहूरी तारीख में किसी ने कहा हो कि मेरे असास से जरा आमदन से ज्यादा, तो तुम्हें इससे क्या? नियाज़ी साहब को इखलाकी जवाब तो बहुत सी बातों का नहीं है, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं सड़क पर बच्चे ने, सड़क पर औरत ने, सड़क पर औरत ने बच्चा पैदा किया। भट्टी साहब वो हर सूबे में यही हाल है, पूरे मुल्क के इंतजाम देखने वाले। नियाज़ी साहब लोधरा की खुशी कुछ दिन नहीं रह सकी है, बहुत कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट मैं पूरे सूबे को कंपेयर नहीं कर रहा, पूरा सूबा मैं पूरे सूबे को पूरे मुल्क को कंपेयर सारी जगह हो गई मान लिया, मगर मैं तो बात इनकी कर रहा हूँ ना। 3 मरतबा मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं नियाज़ी साहब को शामिल करना चाह रही हूँ। भट्टी साहब बात कर रहा हूँ जी। नियाज़ी साहब क्या देख रहे हैं, नून लीग के पांव जमीन पर आएंगे नहीं है? सेनेट इंतखाबात होंगे या बगैर सरबरा के अबू कलदम होने के बाद आजाद उम्मीदवार उतरेंगे मैदान में? आयशा, नून लीग आज जहां खड़ी है वो इसी चीज की कमाई खा रही है। 93 के अंदर अगर असलम बेग और सदर शाह खान के खिलाफ नवाज शरीफ स्टैंड ना लेते, आज सियासत की रद्दी टोकरी में पड़े होते। ये जो बड़े चैलेंजेस होते हैं ना, ये आपको बड़ी सियासत के लिए तैयार करते हैं। पहली बात, मैं आज आपको 1954 से लेके आज तक 1 दर्जन कम से कम फैसले सुप्रीम कोर्ट के बता सकता हूं जिनमें पकोड़े बेटे जा रहे हैं, कूड़ादान में पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट भी एग्री करता है, मैं भी एग्री करता हूं, और सारी पाकिस्तानी कौम एग्री करती है। ये फैसले ऐसे नहीं होते। तीसरी बात, पार्टी हेड वो जो राय आमा चाहेगी। गांधी 2 आने का मेंबर नहीं था कांग्रेस का, बाबाए कौम बना। क्यों कि लोगों ने का सारा एतमाद उस वक्त के सदर अबुल कलाम आजाद या बाद में आने वाले नेहरू पे नहीं था, गांधी पे था। ये जो डायनेमिक्स होती है, ये बिल्कुल